तो दोस्तों मॉनसून का मौसम आ चुका है। बारिश की फुहारें बेशक बड़ी राहत लेकर आती हैं, पर अपने साथ एक बिन बुलाया मेहमान भी लाती हैं, और वो है डेंगू। आज हम इसी मौसमी खतरे को करीब से समझेंगे, जानेंगे कि आखिर ये डेंगू है क्या, इसके लक्षणों को कैसे पहचानें और सबसे जरूरी इससे अपना बचाव कैसे करें। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि इतना छोटा सा मामूली सा दिखने वाला मच्छर किसी की जान का दुश्मन बन सकता है। पर सच कहूं तो ये एक कड़वी हकीकत है। चलिए आज इसी छुपे हुए दुश्मन के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बात की तह तक जाते हैं। आखिर ये डेंगू है क्या और इसे छिपा हुआ खतरा क्यों कहा जाता है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि डेंगू कोई मामूली बुखार नहीं है। ये एक वायरल बीमारी है, मतलब एक वायरस से होती है, और इस वायरस को हम तक पहुंचाने का काम करता है एक खास किस्म का मच्छर जिसका नाम है एडीज। अच्छा, अब ये जो एडीज मच्छर है ना, इसकी आदतें बड़ी निराली हैं और यहीं पर सारा खेल है। पहली बात, ये गंदे पानी में नहीं बल्कि एकदम साफ ठहरे हुए पानी में पनपता है। सोचिए, हमारे कूलर में, गमलों के नीचे रखी ट्रे में या छत पर पड़े किसी पुराने टायर में। और दूसरी सबसे चौंकाने वाली बात, ये रात में नहीं बल्कि दिन के वक्त काटता है। जी हाँ, दिन में। मतलब खतरा तब सबसे ज्यादा है जब हम सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं। तो फिर ये फैलता कैसे है? इसका तरीका बड़ा सीधा सा है। ये बीमारी, आप जानते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान को छूने से या साथ बैठने से नहीं होती। होता ये है कि एक एडीज मच्छर पहले किसी डेंगू के मरीज को काटता है। अब वायरस मच्छर के अंदर आ गया। फिर वही मच्छर जब किसी सेहतमंद इंसान को काटता है तो बस वायरस उसके शरीर में भी दाखिल हो जाता है और उसे बीमार कर देता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि दुश्मन कौन है और वो हमला कैसे करता है, तो अगला सबसे जरूरी काम है उसके हमले के निशान यानी लक्षणों को पहचानना। और ये जानकारी, यकीन मानिए, किसी की जान बचाने जितनी कीमती है। यहाँ जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है इसके सामान्य लक्षण जो अक्सर हमें धोखा दे देते हैं। लगता है कि बस मामूली वायरल या फ्लू है, जैसे अचानक से तेज बुखार चढ़ना, सिर में भयंकर दर्द, खासकर आंखों के पीछे, और बदन पर छोटे छोटे लाल दाने या चकत्ते। लेकिन दूसरी तरफ जो संकेत हैं वो असल में खतरे की घंटी है। अगर पेट में तेज दर्द हो, उल्टियां रुकी न रही हों या मसूड़ों या नाक से खून आने लगे, तो ये गंभीर डेंगू हो सकता है। ऐसे में एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए और फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, लक्षणों की बात हो गई। अब मान लीजिए कि किसी को डेंगू हो ही गया, तो क्या? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इसकी देखभाल और इलाज कैसे होता है। और अच्छी खबर ये है कि सही देखभाल से मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है। हाँ, पर एक बात हमेशा याद रखनी है, डेंगू के लक्षणों को लेकर कभी भी घर पर अंदाजा मत लगाइए। इसकी पक्की पहचान सिर्फ और सिर्फ ब्लड टेस्ट से ही होती है। तो अगर जरा भी शक हो तो डॉक्टर की सलाह लेकर टेस्ट जरूर कराएं। अब बात आती है इलाज की, और यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। डेंगू के वायरस को मारने की कोई सीधी दवा, मतलब कोई एंटीवायरल दवाई नहीं है। इलाज का पूरा फोकस होता है लक्षणों को कंट्रोल करने और शरीर को आराम देने पर। मतलब मरीज को पूरा आराम करना है, अच्छा, हल्का और पौष्टिक खाना खाना है, और सबसे जरूरी, शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है। इसके लिए खूब सारा पानी, जूस और नारियल पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। सही देखभाल से मरीज आसानी से रिकवर कर जाता है। तो अब तक हमने बीमारी और इलाज की बात की, पर अब आते हैं उस सबसे जरूरी हिस्से पर जो हमें इस पूरी परेशानी से बचा सकता है, और वो है रोकथाम। कहते हैं ना, इलाज से बचाओ भला। डेंगू के मामले में तो ये बात 100% सच है। और बचाव के लिए हमें बस ये 4 आसान से कदम उठाने हैं। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। नंबर 1, मच्छर को पैदा ही ना होने दें। अपने घर में और आसपास कहीं भी किसी भी चीज में साफ पानी इकट्ठा ना होने दें। नंबर 2, साफ सफाई का एक रूटीन बना लें। हर हफ्ते कूलर, पानी की टंकी, गमले, इन सबको अच्छे से साफ करें। नंबर 3, खुद को मच्छरों के काटने से बचाएं, रिपेलेंट या मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और नंबर 4, जब भी बाहर निकलें कोशिश करें कि पूरी बाजू के कपड़े पहनें ताकि मच्छरों को काटने का मौका ही कम मिले। तो कुल मिला के बात यह है कि डेंगू से डरने या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत है सावधान रहने की, सतर्क रहने की। बस थोड़ी सी सावधानी हमें और हमारे पूरे परिवार को इस बड़ी बीमारी से पूरी तरह महफूज रख सकती है।
और आखिर में बस एक ही बात याद रखनी है, ये जो जानकारी आज हमने साझा की है, इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने परिवार वालों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, सबसे शेयर कीजिए। क्योंकि जब बात डेंगू से लड़ने की हो, तो हमेशा याद रखिए, जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हथियार है।